में भी थोड़ा सोचना होगा गौतम। खासकर विमल भैया के घर में इस समय बहुत तंगी चल रही है। बेचारे बारिश की वजह से काम पर भी ना जा पाए। मैंने उन्हें घर से बाहर निकलते नहीं देखा। तूने देखा क्या? हाँ, मैंने भी नहीं देखा भैया। बात तो तुम ठीक कह रहे हो भैया। विमल भैया बहुत भले इंसान है, लेकिन उनकी किस्मत खराब है। उस पर से उस आलसी भाई का अत्याचार, उसका तो क्या ही कहना। भैया, क्या हम इस टोकरी में से सबसे बड़ी इंग्लिश विमल भैया के घर के लिए अलग से रख दें क्या? हाँ 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 बिल्कुल। ये बड़ी इंग्लिश तुम विमल भैया के घर दे आओ और बाकी की मछलियाँ हम बाजार में ले जाकर बेच देंगे। इंसान के संकट में अगर इंसान काम ना आए तो इतनी मछलियाँ पकड़कर भी हमें क्या सुख मिलेगा बताओ? असली सुख है दूसरों की मदद करने में। तुम्हारे इस बड़े दिल की वजह से ही सब तुम्हें इतना प्यार करते हैं भैया। ठीक है, मैं अभी ये मछली लेकर विमल भैया के घर की तरफ निकलता हूँ। ठीक है भैया, जाता हूँ मैं। ओ भाभी, भाभी, ये कमरे में अकेले बैठे बैठे क्या सोच रही हो? तुम्हारा वो कंजूस पति तो आज कोई राशन लाया ही नहीं। अब इस बारिश के दिन में अगर कुछ अच्छा ना खाया जाए तो जीने का क्या मजा, बताओ। तपन, तुम अपने भैया के बारे में ऐसी कड़वी बातें मत बोलो। वो दिन रात हमारे लिए ही खून पसीना बहाते हैं। आज बारिश की वजह से काम बंद है। ऐसे में तुम्हारा फर्ज है कि तुम भैया की थोड़ी मदद करो। मदद तो वो करते हैं जिनकी किस्मत में सुख होता है। भैया तो किसी काम के ही नहीं है, इसीलिए खुद भी परेशान हो रहे हैं और हमें भी तकलीफ दे रहे हैं। पड़ोस के अरुण भैया को देखो, आज कितनी मछलियाँ पकड़ी और हमें नमक चावल भी नसीब नहीं हो रहा। अरुण का भाई गौतम आलसी नहीं है। वो बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, इसलिए उनके घर में बरकत है। तुम अगर सिर्फ दूसरों के घर झांकने के बजाय खुद कुछ काम करते तो हमारे घर में भी तंगी नहीं होती। तुमने जिंदगी भर सिर्फ मेरी ही गलतियाँ निकाली हैं भाभी। अपने पति की नाकामी तुम्हें कभी नजर ही नहीं आई। अरे भैया अगर थोड़े चालाक होते तो आज साहूकार के पैसे की वजह से हमें इस तरह से चोरों की तरह छिपकर नहीं रहना पड़ता। नहीं तो। खबरदार तपन, अगर एक भी शब्द तुमने अपने भैया के खिलाफ और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तंगी हमारे घर में है, ये सच है, लेकिन हम बेईमान नहीं हैं। तुम अपने लालची मन को थोड़ा काबू में रखना सीखो। अच्छा ठीक है, मैं लालची हूँ और तुम सब दूध के धुले हो, यही कहना चाहते हो ना? नहीं तो इस घर में रहने से भूख और बढ़ जाती है। देखता हूँ बाहर कहीं कोई अच्छा इंतजाम होता है कि नहीं। अपना स्वभाव थोड़ा सुधार लो तपन, नहीं तो किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। दूसरों के धन पर नजर रखने की आदत अच्छी नहीं होती। अरे गौतम, तुम ये हाथ में देख रहा हूँ कि एक बड़ी इंग्लिश मछली है, क्या बात है? अरे भैया, बड़े भैया ने आपके लिए ये बड़ी सी इंग्लिश मछली भेजी है। आज बारिश के दिन सब लोग मिलकर खुशी से खाइएगा, लीजिए। क्या? अरे अरे बाप रे, अरे मतलब इतनी बड़ी इंग्लिश मछली हमारे लिए भेजी है अरुण ने? लेकिन गौतम, मैं ये मछली नहीं ले सकता। सच कहूँ तो घर में चावल तक नहीं है। इंग्लिश बनाकर सिर्फ मछली तो नहीं खाई जा सकती ना। विमल भैया, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं। आपके घर में चावल नहीं है तो क्या हो गया, हमारे घर में तो है ना। मैं भाभी से कहकर थोड़ा सा चावल और सब्जियां भिजवा देता हूँ। आप कृपया मछली लौटाकर हमें छोटा मत कीजिए, लीजिए आप इसे। तुम लोगों का ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा गौतम? इस मुश्किल वक्त में तुम लोगों के सिवा हमारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। अरुण के इस बड़े दिल की वजह से ही मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूँ। भगवान तुम लोगों का भला करे भाई, भला करे। हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं विमल भैया? मुसीबत के दिनों में पड़ोसी के काम आना तो हमारा फर्ज है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं आती। आप मछली रखिए, मैं अभी घर जाकर भाभी से बाकी के चावल भिजवाने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? तपन अगर तुम्हारी तरह थोड़ा मेहनती और समझदार होता तो आज मुझे इस उम्र में इतनी तकलीफ ना झेलनी पड़ती भाई। बस वो घर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है,
और तुम लोग खुद मेहनत करके हमें खाना दे रहे हो। यही अंतर है एक अच्छे इंसान और आलसी इंसान में। कोई बात नहीं, तपन भैया भी एक दिन जरूर समझ जाएंगे विमल भैया, आप दिल मत छोटा कीजिए। वो अभी उम्र में छोटे हैं इसीलिए ऐसा करते हैं। मैं अब चलता हूँ, घर पर भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप जल्दी से मछली अंदर ले जाइए, चलिए लीजिए। देखो मैं कितनी बड़ी इंग्लिश मछली लेकर लौटा हूँ। आज नदी ने हमारे ऊपर दोनों हाथ खोल दिए। इस तूफान में जो मेहनत की है, इन मछलियों को देखकर सारी थकान एक पल में दूर हो जाती है। तुम लौट आए, इसी से मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर हट गया। मछली से ज्यादा तुम्हारी जान मेरे लिए कीमती है। जल्दी से अंदर जाओ और भीगे कपड़े बदलकर खुद को सुखा लो। अरे बाजार में आज मछली का बहुत अच्छा दाम मिला शांति। साहूकार का आधा कर्ज तो आज ही चुका कर आया हूँ। बाकी मछलियाँ घर लाया हूँ हमारे खाने के लिए और कुछ पड़ोसियों में बांटने के लिए। अरे भाई वो सब भी तो बहुत गरीब है ना। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस बारिश के दिन सबके घर में खाने की थोड़ी बहुत किल्लत तो होती ही है, खासकर बिमल भैया के परिवार में। क्या तुमने बिमल भैया को कोई मछली दी है, या मैं खुद जाकर उनके घर कुछ दे आऊं? हाँ, अरे मैंने गौतम के हाथ सबसे बड़ी इंग्लिश मछली विमल भैया के घर भिजवा दी है। अच्छा शांति, देखो अब तक तो शायद आरती भाभी ने खाना पकाना भी शुरू कर दिया होगा। बिमल भैया और आरती दीदी दोनों बहुत भले इंसान हैं, लेकिन उनका वो छोटा भाई तपन बड़ा लालची और चालाक किस्म का है। देखो तपन क्या है, अभी नासमझ लड़का है। घर की तंगी को वो समझता नहीं है, इसलिए शायद ऐसा लालची बर्ताव करता है। बिमल भैया उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन गलत संगत में पड़कर उस लड़के का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। बड़ा रहम आता है उस पर। रहम करके कोई फायदा नहीं। जो इंसान अपना भला नहीं समझता उसे भगवान भी कभी नहीं बचा सकता। तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म चावल और सूखी मिर्च की चटनी तैयार करती हूँ। शांति भाभी, घर पे हो क्या? मैंने भैया से सुना कि तुम लोगों ने हमारे घर एक बड़ी इंग्लिश मछली भेजी है, लेकिन भैया ने तो गुस्से में आकर कहा कि हम उस मछली को छुएंगे तक नहीं। लीजिए, इसीलिए हम इसे वापस करने आए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो तपन? बिमल भैया तो बेहद शरीफ और सम्मानित इंसान है। वो क्यों अरुण का भेजा हुआ तोहफा इस तरह लौटाने जाएंगे, और तुम खुद क्यों मछली हाथ में लेकर हमारे घर वापस आ रहे हो? अरे भाभी, तुम मेरे भैया को नहीं जानती हो, वो बड़े घमंडी इंसान है। अरे दूसरों के टुकड़ों पर पलना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसीलिए सोचा मछली खराब करने से बेहतर है कि तुम्हें वापस कर दूं। तुम किसी और को दे देना। लो। तपन, तुम्हारी आंखों में देखते ही मुझे समझ आ जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या कुटिल चाल चल रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। बिमल भैया कभी ऐसी बात कह ही नहीं सकते। छी 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 छी, तुम मेरे ऊपर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रही हो भाभी। अरे मैं तुम लोगों का भला सोचकर मछली लौटाने आया और तुम मुझे ही बुरा समझ रही हो। छी। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी आत्मसम्मान होता तपन, तो अपने भाई के नाम पर ऐसा घटिया झूठ बोलने पड़ोसी के घर नहीं आते। तुमने सोचा था कि मछली चुराकर बाजार में बेच दोगे और अपनी जेब गर्म करोगे। मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो शांति भाभी। औरत जात की इतनी अकल अच्छी नहीं होती है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं। नहीं तो मैं चला यहाँ से। तुम्हारी मछली तुम्हारे पास ही रखो। लो। अपना रास्ता नापो तपन, और दोबारा कभी हमारे घर की दहलीज पार करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे जैसा लालची और बेईमान इंसान परिवार के लिए अभिशाप है। ईश्वर बिमल भैया को तुम्हारी इस बुरी नजर से बचाए। अरे भाभी, क्या बात है? तुम यहाँ अकेली बारामदे में खड़ी होकर इतने गंभीर क्यों हो? और तुम्हारे चेहरे पर तो हमेशा हंसी रहती है।
क्या बात है, भैया ने किसी बात पर डांटा है क्या, या किसी और वजह से तुम्हारा मूड खराब है? गौतम, डांटने फटकारने की कोई बात नहीं है भाई। मैं असल में तपन के उस घटिया बर्ताव के बारे में सोचकर बहुत परेशान हूँ। वो लड़का इतना बड़ा झूठा और चोर हो सकता है, ये मैं आज अपनी आंखों से ना देखती तो यकीन नहीं करती। क्यों भाभी, तपन भैया ने फिर क्या किया? मैं तो खुद अपने हाथों से विमल भैया को मछली देकर आया। विमल भैया ने तो बहुत खुश होकर हमें दुआएं दी, फिर बीच में तपन भैया कहाँ से आ गए? ये क्या नया ड्रामा है? तुम्हारे आने के बाद वो लालची तपन किसी बहाने से बिमल भैया के हाथ से मछली लेकर सीधे हमारे घर आ गया था। आकर मुझे झूठी कहानी सुनाई कि बिमल भैया ने हमारा ये तोहफा घमंड में आकर लौटा दिया है। क्या? इतना बड़ा घटिया झूठ? अरे विमल भैया तो ऐसे इंसान है ही नहीं भाभी। जरूर तपन भैया मछली को बाजार में ऊंचे दाम पर बेचकर अपने नशे पत्ते के पैसे जुगाड़ करने की फिराक में था। वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। हाँ, बिगड़ गया है वो। मैंने उसकी चालाकी एक पल में पकड़कर उसे डांटकर भगा दिया भाई, लेकिन मुझे डर है कि वो बिमल भैया का कितना बड़ा नुकसान करेगा। इंसान के घर जब तंगी आती है तब अगर स्वभाव ठीक न हो तो बर्बादी पक्की है। तुमने बिल्कुल सही कहा भाभी। करीबी से ज्यादा इंसान का बुरा स्वभाव ही जीवन में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तपन भैया अगर अपने भाइयों को इस तरह से धोखा दे सकते हैं तो वो तो समाज में कभी किसी के सगे हो ही नहीं पाएंगे। तुम अभी बिमल भैया के घर जाओ गौतम, तुम्हारे जाने से उन्हें खुशी होगी। और सुनो, तपन के बारे में बिमल भैया को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बेचारे पहले से ही बहुत मानसिक तनाव में हैं। अभी नहीं भाभी, कल मछली और राशन भिजवा दूंगा। भैया तो सुबह सुबह मछली पकड़ने जाएंगे, वहाँ से एक बड़ी इंग्लिश अलग रख लूंगा। और रही बात इस मछली की, हाँ तो इस मछली को फेंकने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। गौतम भाई, तुम लोगों ने हमारे लिए जो इतनी बड़ी इलिश मछली और राशन भेजा था, उसके लिए शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस बारिश के दिन मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलता अगर तुम आज फरिश्ते की तरह मददगार बनकर ना खड़े होते। आरती भाभी, आप मुझे अपना भाई मानती हैं ना, और भाई होकर बहन की मुसीबत में काम आना क्या कोई बहुत बड़ी बात है? बताइए भला। आप शुक्रिया कहकर मुझे पराया मत कीजिए। मछली अच्छे से बनाइए, खाइए। मैं मछली काटने बैठी तो आंखों के आंसू नहीं रुक रहे भाई। मेरे सगे भाई ने भी कभी मेरी इतनी सुध नहीं ली। हाँ, विमल भैया एक बहुत ही अच्छे इंसान है भाभी। उनकी ईमानदारी का फल भगवान ने आज हमारे जरिए भेजा है। आप उदास मत होइए, मैं कुछ ताजी सब्जियां भी लाया हूँ। इंग्लिश के शोरबे में डालेंगी तो स्वाद और बेहतरीन हो जाएगा। तुम हमारे लिए कितना कुछ सोचते हो, और हमारे घर का लड़का तपन दिन भर बस बुरी बातें सोचता रहता है। वो कब सुधरेगा, कब अपने घर परिवार की तरफ ध्यान देगा, इसी चिंता में मुझे नींद नहीं आती। तंगी का घर है ना, शायद इसीलिए मन के गुस्से में कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। आप उसे थोड़ा प्यार से समझाएंगे तो देखिएगा वो एक दिन अपनी गलती समझकर सही रास्ते पर आ जाएगा। अब इतना मत सोचिए। लाड़ प्यार से उसे अब सुधारा नहीं जा सकता। उसका स्वभाव दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा है। खैर छोड़ो उन बातों को। तुम आज रात हमारे घर आकर दोनों भाई मिलकर एक साथ रात का खाना खाओगे, याद रखना। समय मिला तो जरूर आऊंगा भाभी। चलिए अब मैं चलता हूँ। भैया लौटे तो कहिएगा कि मैं आया था, नमस्ते कहिएगा, ठीक है? और अपना ख्याल रखिएगा भाभी। ए तपन, ये बताओ, तुम अरुण के घर जाकर हमारे नाम पर झूठ बोलकर मछली लौटाने का नाटक करने गए थे। आरती ने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने पड़ोसियों के सामने मेरा नाम, मेरा सम्मान, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है? छी 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 भैया, क्या बात करते हो तुम हमेशा मेरी कमियां ही देखते रहो। जीवन भर मेरी कमियां ही देखोगे तुम।
अरे मैं तो बस चाहता था कि मछली बेचकर कुछ नगद पैसे आ जाएं। घर में चावल नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, और तुम लोग एक वक्त इंग्लिश मछली खाकर राजा बनना चाहते हो। ये कौन सी अक्लमंदी है, बताओ भला। तंगी हमारे घर में है तपन, लेकिन हम चोर नहीं हैं और ना ही किसी के दिए हुए तोहफे का अपमान करने वाले नीच हैं। अरुण भैया ने प्यार से हमें वो मछली दी है और तुम उसे चुरा कर बाजार में बेचने चले गए। अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? ओह, शर्म से पेट भरता है तो लीजिए, मैं और शर्मा जाता हूँ। अभी भी पेट खाली है। नहीं तो ये सीधी सी बात तुम अपनी इस ढलती उम्र में समझ ही नहीं पाओगे कि शर्म से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। और तुम लोगों के भले के लिए ही मैं करने गया था, लेकिन तुम सबने मिलकर मुझे ही मुजरिम बना दिया। गजब है भाई, गजब है। तुम अपना लालच छिपाने के लिए अब भलाई का बहाना मत बनाओ तपन। तुम्हारा स्वभाव बहुत गंदा हो चुका है। अरुण की वजह से आज हमारे घर में चूल्हा जल रहा है और तुम उन्हीं के साथ धोखा करने चले थे। छी, अरे तुम मेरे भाई के नाम पे कलंक हो, कलंक। अच्छा, कलंक हूं ना मैं? ठीक, अब अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। तुम अपनी ईमानदारी और उस पड़ोसी की भीख लेकर खुश रहो, मैं अपना रास्ता खुद देख लूंगा। मेरे बारे में तुम लोगों को अब सोचने की जरूरत नहीं है। खुश रहो मेरे बिना। तुम जहां भी जाओ तपन, अपनी ये चोरी की आदत और लालच अगर नहीं छोड़ोगे ना तो कहीं भी सिर उठाकर खड़े नहीं हो पाओगे। लोगों का प्यार और भरोसा खोना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और तुमने आज वही पाप किया है। बात करते हो। अरे बस 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 करो। ये तुम्हारा उपदेश सुनने का सब्र अब मुझ में नहीं रहा भैया। मैं अपना भला बुरा खुद तय कर सकता हूँ और आज से तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दूंगा। तुम भी मुझसे दूर रहना, इसी में सबकी भलाई है। वैसे भी वो आज फिर से मछली और राशन दे गए हैं तो तुम लोग भरपेट खाओ, मजे करो, पार्टी करो, गुलछर्रे उड़ाओ। हाँ, नहीं तो एहसान के तले दबे लोग। तुम्हारी रसोई की खुशबू मेरे घर तक आ रही थी तो सोचा दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, इसलिए चली आई। आओ शांति दीदी आओ, मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। तुम लोगों ने आज हम पर जो उपकार किया है उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। मैंने थोड़ा इलिश के तेल की सब्जी बनाई है, इसे भी तुम कटोरी में लेकर जाओ। हम पड़ोसी हैं, सुख दुख में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हमारे इस इंसान के जन्म का क्या मोल रह जाएगा, बताओ। बिमल भैया बाहर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इस बारिश के दिन थोड़ा अच्छे से खिला पिलाकर ख्याल रखना। बिमल तो तुम्हारी और अरुण की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वो कह रहे थे कि मुसीबत में काम आना ही असली धर्म है। ये तुम लोगों से सीखना चाहिए। बस दुख इस बात का है कि हमारे घर का लड़का ये नहीं सीख पाया। तुम तपन की बात सोचकर अपना दिल छोटा मत करो। जिसकी किस्मत में सुख नहीं है उसे जबरदस्ती सुखी नहीं रखा जा सकता। वो अपने कर्मों का फल एक दिन खुद भुगतेगा। तुम बस अपने घर परिवार पर ध्यान दो। तुम ठीक कह रही हो, लालच इंसान को अंधा कर देता है और ईमानदारी का जीवन इंसान को मानसिक शांति देता है, जिसे करोड़ों रुपए में भी नहीं खरीदा जा सकता। आज इस बारिश के दिन हमारे दोनों परिवारों का ये मिलन ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, इसी थोड़े में खुश रहना ही असली सुख है। महंगी चीजों से सुख नहीं खरीदा जाता। हमारे इस छोटे से गांव में हम सब मिलकर इस तरह पूरी जिंदगी बिता सकें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तुम्हारी ये खूबसूरत सोच हमेशा बनी रहे। तुम सच में इस मोहल्ले की लक्ष्मी हो। चलो अंदर चलकर बैठते हैं। मर्द लोग भी खाने बैठेंगे, उनकी थाली में गरम गरम खाना परोसना है हमें।